सभी साथियों से क्षमा प्रार्थी हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में अभी लाइव सेशन मैंने ऑन किया था, लेकिन बफरिंग की वजह से बार बार ब्लर हो रहा था। नेटवर्किंग प्रॉब्लम, थोड़ी सी दिक्कत है हमारे यहाँ, इस वजह से मुझे रोकना पड़ा। आपके सारे सवालों के जवाब मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा दे रहा हूँ। आप सभी के कमेंट्स मैं लूँगा। आपको कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैंने स्क्रीन पे रखा है, बाकी का हम कमेंट के माध्यम से देखने वाले हैं। पहला सवाल ये था, इंट्रैक्शन की PDF चाहिए। एक मित्र हमारे सचिन खरे जी, इनका कहना था कि सर इंट्रैक्शन का जो है PDF दे दीजिए। भाई मेरे इंट्रैक्शन का PDF ना देने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि थोड़ी सी प्राइवेसी, और दूसरी चीज़ एक गलत लिस्ट जब आई है और उस लिस्ट को अगर मैंने सार्वजनिक कर दी या रख दिया लोगों के बीच में, तो बहुत सारे ऐसे याचिकाएँ जिनमें मेंशन ही नहीं है, हम लोगों के भी बहुत सारी याचिकाएँ नहीं हैं, तो लोग ये परेशान हो जाएंगे कि हमारा तो नाम ही नहीं है। इस वजह से उसको ऐसे ही, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसे फालतू में वायरल करने का कोई लोकस नहीं बनता है। अगला सवाल है प्रभाकर जी का। नमस्कार भैया, क्या नेक्स्ट सुनवाई में आंसर की मैटर फाइनल हो जाएगा? देखिए, नेक्स्ट हियरिंग अगर लंबी चल गई और सरकार की तरफ से इस बार जो इंट्रैक्शन आया है, अगर उस इंट्रैक्शन को क्लियरेंस नहीं दिए तो फिर दिक्कत होगी। एक डेट नहीं, 1, 2, 3 डेट भी लग सकती है। इसके बाद आपका मामला फाइनल हो गया। अगला सवाल है, टेट सर्टिफिकेट ओवर डेट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं। टेट तो अब तो लाइफ टाइम वैलिड कर दिए हैं, फिर क्यों परेशान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलते हैं अगले सवालों की तरफ। एक सर का क्वेश्चन है, डियर सर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या 6800 कोई ज्वाइनिंग कब होगी या नहीं, अगर होगी तो कब तक हो सकता है, कभी कभी मैटर फंसा हुआ है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, जो मामला है 6800 का, वो मामला होगा, ये तो कंफर्म है, नौकरी मिलेगी 6800 कैंडिडेट्स को। लेकिन कितना टाइम लगेगा उसके बारे में आपको बता दूं तो एक मामला है महेंद्र पाल एंड अदर्स। जिस दिन महेंद्र पाल एंड अदर्स का मामला सॉल्व हो जाएगा, सारी की सारी समस्या 6800 की समाप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करिए सिंगल बेंच से जीत के बाद सिंगल बेंच से कोई ऐसा ऑर्डर प्राप्त हो जिसे माननीय डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाए, तो 6800 पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट ना पड़े, या सरकार कोई ऐसा मार्ग निकाले कि 6800 कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे दे और जो मामला है उसके अधीन रख करके मामला चलता रहे। अगला सवाल है, सोनू भैया सरकार का इंट्रैक्शन में रीट इतना का नहीं है। देखिए संजय वर्मा जी, बहुत सारी रीटें नहीं हैं, और कोई रूटें तो 3 बार 2 बार रखी गई। एक दीप सिन्हा की रीट है, उसको 2 बार मेंशन कर दिया गया है। तो ये चीज़ें, उसके लिए आप निश्चिंत रहें, लिस्ट का कोई मतलब नहीं है। अगला सवाल है, याची लाभ की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट में 1 नंबर से पास होने बल सभी का हो जाए। देखिए फ़िलहाल तो डबल बेंच का ऑर्डर के बिहाफ पे ही सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा, तो ऑल ओवर सभी का लाभ ये संभव है नहीं। सुप्रीम को डबल बेंच का आदेश है कि जो 1 नंबर से मेरिट में आ रहे हैं उन्हीं का को करने के लिए, तो फिर ऑल ओवर सबका होगा ये नहीं, बहुत मुश्किल है। कृष्णा जी कह रहे हैं कि सर जी सरकार के अनुसार 5300 प्लस अभ्यर्थी 1 नंबर से पास हो रहे हैं, तो उसी पर ऑर्डर अगर हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, चाहे सुपर न्यूमेरिक हो या विज्ञापन। कृपया इस जिज्ञासा को हल कीजिए। देखिए 5300 प्लस जो बताए हैं ना, अगर ये एग्जैक्ट फिगर सही दिए होते ना, तो चलिए एक पल के लिए मैं बात मान लेता हूँ, लेकिन उसमें एक रीट को 3 बार उन्होंने मेंशन कर दिया। अब भाई एक व्यक्ति को 3 बार नौकरी कैसे दोगे बताओ? और दूसरी चीज़, किसी रीट को उन्होंने छोड़ दिया, इलाहाबाद लखनऊ दोनों जगहों के डबल सिंगल के, तो कैसे हो पाएगा? वो लिस्ट ही पूरी तरह से सही नहीं बन गया, एक फर्जी लिस्ट है, सिर्फ गुमराह करने का काम किया गया। अगर वही लिस्ट एग्जैक्ट बनी होती है, रिपीटेड नहीं किए गए होते रीट वगैरह, तो शायद चांसेस ये भी बात रखी जाती। भाई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आकाश अग्निहोत्री वाली याचिका की जानकारी नहीं दी, इससे क्या हो? भैया देखिए यही चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारी याचिकाएँ नहीं हैं, ठीक है। उस आकाश अग्निहोत्री वाले में प्रसून भाई भी सम्मिलित हैं, ठीक है। तो क्यों परेशान हैं आप लोग, ठीक है। सरकार का वो लिस्ट ही बिल्कुल, उसका कोई लोगस ही नहीं है, फालतू में वो उसको लेकर के परेशान ना हो आप लोग। क्या टीम मेंबर मिलने की संभावना क्या 3 नंबर की संभावना बिल्कुल नहीं है महेंद्र राज जी, क्योंकि मेरे भी कम है, ऋषभ जी के कम है। हम लोगों ने प्रयास बहुत किए, लेकिन हमारी सारी याचिकाएँ खारिज हैं, एक भी याचिका हमारी स्टैंड में नहीं है। 25-60 के बाद जो साथी हैं, अगर वो याची बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा रखा। अगर कभी कोई मार्ग बनता है तो याचियों के लिए बनेगा, तो बन जाइए। मेरा मोबाइल नंबर, मैंने अपना मोबाइल नंबर वो वाला चालू किया था,
ठीक है, जो था सबके लिए जो है वो बंद है इस समय, उसको चालू करके फिर मैं देता हूँ। आप अपना नंबर नीचे मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम उसको देख लेंगे, आप उसको वो दे देंगे, दूसरा वाला नंबर दे देंगे। गोरखनाथ परिभाषा पे देखिए, परिभाषा पे तो नंबर मिल गया है, गोरखनाथ पे नंबर मिलना अभी फ़िलहाल बहुत मुश्किल है। कुछ याचिकाएँ गई हैं लेकिन उस पर हीयरिंग अभी तक नहीं हुई है। अगला सवाल है, देखिए इंट्रैक्शन में बहुत सारी याचिकाएं नहीं है सुनील जी, उसके लिए निश्चिंत रहे, मैंने बार बार इस सवाल का जवाब दे दिया है। अगला एक सवाल है कि मैं एक नंबर से पास हो जाऊंगी मगर मेरा परिभाषा वाला गोला भरने से छूट गया है, क्या मुझे नंबर मिल सकता है? ये तो बड़ा सवाल है, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया प्रश्न, और जब आप कोई प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करते तो कंप्यूटर उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, ये आपको जानकारी होना चाहिए। चार गोले होते हैं, अगर आपने उसमें एक भी ब्लैक नहीं किया है तो उस प्रश्न को वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। ये बड़ा सवाल है, इसके लिए थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा। फ़िलहाल तो ये विकट समस्या है आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं इस समस्या का पूनम जी, हम देख करके बताते हैं क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये रही आज के कुछ प्रश्न जिनके हमने प्लान बनाया था लाइव सेशन में आप सभी से बात होगी लेकिन नहीं हो पाई। मिलते हैं हम फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, लाइव सेशन करेंगे कल या परसों शाम तक। तब तक आप सभी जी भी पेट का एग्ज़ाम दे करके फ्री हो जाएंगे, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।